नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मेरे यानी कि भव्य नारंग के साथ काचवा का एक बैंक, इंडियन बैंक, और इंडियन बैंक की ये पिछली दीवार जिसको तोड़ दिया जाता है। तोड़ता कौन है? चोर तोड़ते हैं, जिनके हौसले लगातार करनाल जिले में बुलंद होते नजर आ रहे हैं। दीवार को सबसे पहले तोड़ते हैं और उसके बाद इस तरफ कैश रूम बताया जा रहा है मौजूद है, उस और वो ड्रिल मशीन चलाते हैं। ड्रिल मशीन के निशान भी आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही दीवार तोड़ते हैं धूल मिट्टी उड़ती है। उसके बाद बैंक का अलार्म जो है वो शोर करने लगता है और ऐसे में गार्ड्स जो है वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, पीछे की तरफ आते हैं और चोर जो है अपने इरादों को पूरा नहीं कर पाते। अपने चोरी का जो प्रयास है उसको बीच में छोड़कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब इससे ज्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं है कि एक व्यक्ति था, दो व्यक्ति थे, दीवार तोड़ी है, एक व्यक्ति का कार्य लग तो नहीं रहा है। हो सकता है पूरा गिरोह रहा होगा। आसपास के दुकानदारों से बातचीत की है, उन्होंने कहा है पहली बार ऐसी वारदात नहीं हुई है। आसपास बैंक ही बैंक है पूरे बाजार में। एक और बैंक में भी ऐसे ही चोरी का प्रयास हुआ था। अब आप खुद सोच लीजिए, बैंक जहाँ पे कितने लोगों की संपत्ति जो है लॉकर रूम में, कैश रूम में रखी जाती है और वहां पे गार्ड्स भी रात में तैनात रहते हैं, लेकिन ऐसे में जो शरारती तत्व है हमारे समाज के कितने एक्टिव हो चुके हैं। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बैक साइड है, ये दीवार है, ये जो इलाका है पूरा वीरान है, यहाँ पे खेत खलिहान है और साथ में इस तरफ कैश रूम है, इस तरफ बताया जा रहा है वॉशरूम है। तो हो सकता है वो जो व्यक्ति उसने पूरी रेकी की हो सकता है किसी दिन वो ग्राहक बन के अंदर बैंक में आया हो, पूरा देख के गया हो, छानबीन करके गया हो कि अगर यहाँ से दीवार तोड़ता हूँ, एकदम एग्जैक्ट उसका एस्टीमेट कैसे बैठा कि वो यहाँ गया और अंदर साइड में उसको कैश रूम मिलता है। हालांकि और होशियार देखिए कितना चतुर, कितना कि उसको पता था यहाँ पे कैमरे है, अगर मैं दीवार टाप के, क्योंकि दीवार आप देखेंगे बहुत ऊंची नहीं है, चाहता तो टाप सकता था लेकिन दीवार टापा नहीं, क्योंकि उसको पता था सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और ऐसे में उसकी तस्वीरें कैद हो सकती हैं। आसपास के जो दुकानदार हैं हमारे साथ है, उनसे एक बार हम पूरा मामला जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जयपाल मैम। यही दुकान है आपकी? हाँ जी। क्या पता चला, क्या जानकारी मिली आपको? मैम ये पैसे जमा करना आया था बैंक में, ये पता लगा भाई पीछे से चोरा ना भाई हमला किया है और अंदर घुस के ड्रिल चलाई है और अंदर काम किया है और अंदर कैश रूम में नहीं गए हैं, बाहर से बाहर ड्रिल चलाई है, अंदर जा नहीं पाए जी। जैसे धूल मिट्टी गई अंदर, वो अलार्म बज गया, अलार्म बजने के कारण वो भाग गए हैं। तो पिछली दीवार को तोड़ा गया सबसे पहले? पिछली दीवार तोड़ी है जब अंदर गए मैम, इसके पहला दीवार तोड़ी है, 1 थे, 4 थे, 5 थे, वो हमारे को मालूम नहीं है। इससे ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन अगर मुझे लगता है गार्ड्स एक्टिव ना होते तो लाखों रुपए की चोरी हो सकती थी। नहीं, गार्ड नहीं है मैम रात को। अच्छा, है ही नहीं गार्ड नहीं मैम रात को। अच्छा, नहीं जी, सिर्फ अलार्म बजा तो आसपास के लोग चौकन्ने हुए। हाँ बस ये चुकन्ने हो गए, भाई कोई आ गया भी कम पकड़े नहीं जा जी, मतलब वो डर के भाग गए। डर के मम बच वरना गए। कोई था नहीं जो उनको रोक सकता नहीं था। न्यू तो 3:30 बजे यहाँ एटीएम बंद करता है, 3:30 बजे आया, उन्होंने देख के आगे देख के चलेगा वो बेचारा, भाई उसने कुछ नहीं मिला। उसके बाद अभी पीछे ये काम हो रहा है जी। मैम के जैसे मैम पे ये अलार्म बजे, मैम ने पता लगा भाई ऐसे ऐसे काम हो गया है। तो ये रात को 3:30 बजे की पूरी वारदात है? हाँ जी। और कब की है ये, कौन सी? ये इस तारीख का नहीं पता मैम। अच्छा, हाँ। सैटरडे संडे में हुआ? हाँ जी। तो बिल्कुल सैटरडे संडे बैंक की हॉलीडेज रहती है, वीकेंड होता है। ऐसे में रात को 3:30 बजे के करीब चोर जो है दीवार तोड़कर अंदर दाखिल होने का प्रयास करते हैं, ड्रिल मशीन चलाते हैं और कैश रूम में ड्रिल मशीन के निशान भी मौजूद है। हालांकि बैंक से इस वक्त कोई भी कुछ भी जानकारी साझा नहीं कर रहा, लेकिन आसपास के बहुत से दुकानदार हैं जिनके संज्ञान में पूरा मामला है और वो ज़रूर हमसे बातचीत कर रहे हैं और हमें जानकारी भी दे रहे हैं। आइए और दुकानदारों से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरा मामला आखिर क्या है। ये देखिए, सरकारी बैंक है इंडियन बैंक और काचवा की शाखा काचवा के मुख्य बाजार में स्थित है। आसपास चहल पहल का इलाका है, साथ में और भी कई बैंक लगते हैं और ऐसे में बताया जा रहा है शनिवार को देर रात, शनिवार और रविवार यानी कि 3:30 बजे रात को चोर जो है इस बैंक की पिछली दीवार को तोड़ते हैं, ड्रिल मशीन चलाते हैं कैश रूम की तरफ और जैसे ही धूल मिट्टी से अलार्म बजने लगता
लगता है, शोर मचता है, वो चोर जो है चौकन्ने हो जाते हैं और वहीं से बिना वारदात को अंजाम दिए रफू चक्कर हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस की तमाम टीमें भी यहाँ पर पहुँचती है। हालांकि चोरी नहीं हुई है वो गनीमत रहती है, लेकिन आप देख सकते हैं चोरों के जो हौसले हैं वो बुलंद हो चुके हैं। लगातार चोरी की वारदातें आपको करनाल से हम लोग दिखा रहे हैं, कैसे कभी कॉपर की वायर चोरी करने वाला कोई गिरोह है जो सर्दियां आते ही एकदम जागरूक हो जाता है और चोरियों की एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देने लगता है। वहीं दूसरी ओर अब देखिए कि बैंक में जो चोरी है, बैंक में अपने आप में सिक्योरिटी सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ऐसा लगता है मान लो किसी रेकी किए हुए व्यक्ति का ये काम हो, किसी व्यक्ति को पता था कि कैश रूम किस ओर स्थित है, हो सकता है शायद वो व्यक्ति कभी ग्राहक बन के, कस्टमर बन के इंडियन बैंक में आया भी होगा और उसने अच्छे से एक एक चीज़ को जांचा परखा होगा कि कैश रूम किस ओर है, क्योंकि जो दीवार हमने आपको दिखाई है एक और कैश रूम है, दूसरी ओर वॉशरूम है, तो उसको बाहर से पता था कि ड्रिल मशीन उसने उसी ओर चलाई जहाँ पे कैश रूम था। हालांकि कोई गार्ड रात को तैनात नहीं था, 2 दिन था, वीकेंड था, दोनों छुट्टियों के दिन थे और इसी बीच वो चोर वारदात को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। इस खबर को चलाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप भी जागरूक रहिए, आप भी चौकन्ने रहिए। अब देखिए आसपास दुकानें हैं, जाहिर है सभी दुकानदारों के मन में भी एक डर और एक वो दहशत का माहौल बनी जाता है कि इतने हाई अलर्ट सिक्योरिटी सिस्टम वाले सरकारी बैंक को अगर चोर नहीं बख्श रहे हैं तो जो छोटे व्यापारी हैं, छोटी दुकानें हैं, वहाँ से भी चोरियाँ हो सकती हैं। गल्ले से जो रोज़ का दुकानदार कमाते हैं और उसी से अपनी गृहस्थी चलाते हैं, वो सामान भी चोरी हो सकता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो प्रशासन को जागरूक होने की ज़रूरत है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों की नकेल कसे, जल्द से जल्द ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई भी ऐसी वारदात को अंजाम देने से पहले, ऐसी हरकत करने से पहले डरे। उसके मन में पुलिस प्रशासन का एक डर होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि दुकानदारों को भी जागरूक करना इस खबर को चलाने का एक मकसद है कि आपकी जो भी दुकानें हैं वहाँ पे कैमराज लगा के रखिए। कैमराज में अक्सर कोई ऐसी हरकत करने का प्रयास भी करता है, तस्वीरें कैद हो जाती हैं, तो मीडिया के माध्यम से, पुलिस की मदद से उस व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है, डर दबोचा जा सकता है। और इतनी अपील रहेगी, इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि जल्द से जल्द उन चोरों तक पहुंचा जाए। हो सकता है यहाँ पे वो अपने शातिराना इरादों को, अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन शायद उनका अगला निशाना आपके आसपास का कोई इलाका भी हो सकता है। तो इसीलिए पुलिस से सबसे पहले यही अपील कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सज़ा उनको मिलनी चाहिए। और आप लोग भी ध्यान रखिए, एहतियात बरतिए, सतर्क रहिए और चौकन्ना भी रहिए। और इसी के साथ इस खबर को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए आसपास के कितने दुकानदार यहाँ पे, जाहिर है उनके मन में भी डर होगा। बताया जा रहा है बैंक में दीवार तोड़कर चोरों ने घुसने का प्रयास किया, चोरी करने का प्रयास किया। आपको पता लगा? मैं तो बाहर का रहने वाला हूँ, अभी आया था मैं। मुझे लगता है कि दुकानदारों के मन में भी डर आ जाता है कि अगर बैंक में कर सकते हैं तो छोटी दुकानों में क्यों नहीं चोरी हो सकती। जरूर, पहले भी एक दो बार हुई है केनरा बैंक में, इधर एटीएम में हुई, यहाँ एटीएम में हुई थी पहले इसमें। हाँ, लेकिन कोई मेरे ख्याल कार्रवाई हुई नहीं, उसके खिलाफ पकड़े नहीं जा रहे। हाँ, कोई कुछ पता नहीं। हाँ, एटीएम तोड़ लिया। क्या बता रहे हैं सर? पहले चोरी हुई थी, केनरा बैंक में हुई थी, कैश रूम में बड़े इसमें काम चला हुआ था जी। कैश रूम में बढ़ के अंदर ना थोड़ा पड़ी की है, अंदर घुस के कुछ सामान तो एक गन लेके भागे जी, बस गन लेकर भाग गए। हाँ जी। आप सब लोगों की दुकानें भी आसपास ही हैं? आसपास ही हैं। आपने सुना ये पूरा मामला आया आपके संज्ञान में कि कैसे चोरी करने का प्रयास किया गया? नहीं जी, 2 दिन की छुट्टी है ना हमारी भी। अच्छा, कर्मचारी है सरकारी। अच्छा, आप बैंक के ही नहीं कर्मचारी? नहीं, दुकान ही है, कल मंगलवार था तो इस तो अपने मन में भी डर आ जाता है कि डर तो कल है को ही अपनी है। दुकान पे ऐसा कुछ हो गया तो। नहीं, डर तो है जरूर। बिल्कुल डर तो है और आमजन इस वक्त घबराया हुआ भी है और वो डर और वो घबराहट दूर करने का जो कर्तव्य बनता है वो बनता है पुलिस प्रशासन का। तो सबसे पहले अपील यही रहेगी। बताया ये जा रहा है कि देखिए साथ में कैनरा बैंक भी है, कैनरा बैंक में भी चोरी करने का प्रयास जो है वो किया गया था। रोज़ के कितने लोग आते हैं अपनी डेली की सेविंग्स को डिपॉजिट करने के लिए और वो पैसे अगर चोरी हो जाते, जवाबदेही किसकी होती, वो भी एक बड़ा प्रश्न है। और पहले कैनरा बैंक में चोरी का प्रयास किया जाता है, कैश रूम में चोर घुस तक जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे काम चल रहा था तो ऐसे में गन चुरा के वहाँ से भाग जाते हैं। अब बिल्कुल साथ में ही दीवार भी एक है, साथ में ही लगता है इंडियन बैंक, और पिछली दीवार को तोड़कर चोरी करने का प्रयास जो है वो किया जाता है। तमाम जो आप देखेंगे दुकानदार हैं उनके मन में इस वक्त मैं डर देख पा रही हूँ, घबराहट देख पा रही हूँ, पूरे बाजार में दहशत का माहौल है। तो पुलिस प्रशासन को चाहिए कि बढ़ चढ़कर
जल्द से जल्द हो सके उन चोरों तक पहुंचा जाए, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे जितने भी शरारती लोग घूम रहे हैं उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई की अपील करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ करता है। और इसमें भी कार्रवाई की अपील हम करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप भी अपने व्यापार का, अपनी दुकानों का ख्याल रखिए, कैमराज इंस्टॉल कीजिए। और बैंक वगैरह में तो मुझे लगता है कि रात को गार्ड्स वगैरह भी होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो सेविंग्स होती है, आप जैसे हम बहुत से मध्यम वर्गीय लोगों की जो ज़िंदगी भर की कमाई होती है वो यहीं कैश रूम में, यहीं जो लॉकर्स होते हैं वहीं पे रखी होती है। आप ये खबर देख रहे थे मेरे यानी कि भव्य नारंग के साथ। नमस्कार।